जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात एक्वेरियस एसेंडेंट हैं, उनका अगस्त माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। क्या सावधानियां उनको बरतनी है और कौन सी बातों का फायदा लेना है, इस पर एक संक्षिप्त विवरण देंगे। तो आप कैसे पता करेंगे कि आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि जीवन कुंडली में आपका प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है आता है तो आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हुए। यदि आपके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है तो नाम राशि से देखिए, रिजल्ट मोर और लेस सेम आता है। अब जो 1 अगस्त को गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखा रखा है, और जो अगस्त माह में गोचरीय परिवर्तन है महत्वपूर्ण, वो इस प्रकार है कि 9 अगस्त को बुध सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो बुध इस समय आपके षष्ठ भाव पे गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में, और 9 अगस्त को निकल करके सप्तम भाव पे गोचर करेंगे सिंह राशि में। फिर 11 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो 11 अगस्त को शुक्र यहाँ से निकल करके आपके सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और कन्या राशि में गोचर करेंगे। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो सिंह इस समय आपके सूर्य इस समय आपके षष्ठ भाव पे गोचर कर रहे हैं, और 17 तारीख को स्व राशि में प्रवेश करेंगे और सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। फिर 26 अगस्त को बुध पुनः कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ से निकल करके बुध स्व राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है, और आपका किसी विशेष ग्रह की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आपकी कुंडली में नाटल चार्ट में चल रही है और उसका कनेक्शन यहाँ बन जाता है तो आपको इच्छित रिजल्ट मिल जाता है, अन्यथा गोचर सामान्य रूप से चलता रहता है। आपके नेटल चार्ट में जो आपका बर्थ के समय नेटल चार्ट है, उस समय यदि आपकी महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में कोई प्लैनेट कोई विशेष रिजल्ट इंडिकेट कर रहा होगा तो आपको अगस्त माह में वो रिजल्ट अनुभव होगा, अन्यथा जो कॉमन रिजल्ट होता है उसके साथ आप चलिए। और ये एक अनवरत प्रक्रिया होती है जो चलते रहती है। यदि आपका कोई विशेष रिजल्ट आना होता है तो दशाओं के माध्यम से विशेष रिजल्ट आपका आ जाता है, और नहीं तो ये प्रक्रिया सामान्य रूप से चलती रहती है। आपको कुछ अनुभव नहीं भी हो सकता है, सब कुछ सामान्य गुजरेगा, तो इसका मतलब आपका वो महीना अच्छा गुजरना है। तो गुरु महाराज आपके प्रथम भाव पे गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में बहुत पावरफुल है। तो गुरु का लग्न में विराजमान होना ही अपने आप में एक बहुत बढ़िया योग है। तो गुरु महाराज जब तक यहाँ है तो कोई चिंता की बात नहीं है। गुरु महाराज यहाँ से आपका लग्न में बैठ के आपके सारे दोष को दूर कर रहे हैं। मंगल चंद्रमा तृतीय भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं मेष राशि में। 1 तारीख को वो मेष राशि में गोचर करेंगे। 2.25 दिन के बाद चंद्रमा का गोचर चेंज हो जाता है, तो तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। तो अच्छा ही है, बढ़िया शुभ प्रारंभ उन्होंने किया है। और राहु पहले से चतुर्थ भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, केतु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि महाराज जो आपके लग्नेश है वो वक्री होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपका लग्नेश जब 12वें भाव में गोचर करता है तो एक ही चीज का आपका विशेष ध्यान रखना होता है कि आप अपने डिसीजन लेने में बहुत केयरफुल रहिएगा, आपसे गलत डिसीजन हो सकता है। तो डिसीजन के मामले में आपको केयरफुल अगस्त माह में भी रहना है। और पंचम भाव का अच्छा रिजल्ट आएगा 9 अगस्त तक। तो बढ़िया रिजल्ट है। जो स्पेकुलेशन वगैरह करने वाले लोग हैं, शेयर मार्केट के धंधे में इन्वेस्ट करते हैं, उससे रिटर्न लेते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका धन की दृष्टि से बहुत बढ़िया रिजल्ट देना है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी वहां से लाभ के भाव में है, दूसरे भाव में है, यहाँ से दूसरे भाव में, अर्थात लाभ की दृष्टि से, प्रॉफिट की दृष्टि से ये 9 अगस्त तक का समय बहुत बढ़िया है। उसके बाद 9 अगस्त के बाद बुध यहाँ चले आएंगे, तो जो उतना इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलना था वो नहीं मिलेगा, फिर प्रयास करना पड़ेगा आपको। जो स्टूडेंट की पढ़ाई अफेक्टेड हो गई थी वो सही से पढ़ाई चल पड़ेगी, उनको पढ़ने लिखने में मन लगेगा।
जहाँ पढ़ाई में कोई बाधा आ गई थी वो बाधा खत्म हो जाएगी। कहीं एडमिशन लेना था तो एडमिशन का प्रक्रिया चलेगा। जो स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो बाहर जाने का संयोग बनेगा। तो शिक्षा की दृष्टि से, एजुकेशन की दृष्टि से अब बढ़िया समय चलेगा कुंभ लग्न के जातकों के लिए। जो स्टूडेंट हैं, संतान पक्ष से यदि आपका कोई डिफरेंसेस चल रहा है तो अगस्त माह में दूर हो जाएगा। आप प्रयास कीजिएगा तो कोई न कोई रास्ता निकल आएगा और आपके संतान पक्ष में आपके साथ सुलह हो जाएगी। तो पंचम भाव के अच्छे रिजल्ट आएंगे अगस्त माह में आपके लिए। जो सरकारी नौकरी में है तो वो महसूस करेंगे कि सूर्य अभी इस समय अगस्त में 16 अगस्त तक छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो उन पे काम का लोड ज़्यादा होगा। और जो विशेष करके मानसिक श्रम में लगे हों, तो मेंटल रिलेटेड वर्क कर रहे होंगे, उन पे काम का प्रेशर ज़्यादा होगा और कंपल्सन होगा काम को ख़त्म करने का। तो ज़्यादा काम करके भी आपको काम ख़त्म करना है, क्योंकि सूर्य छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य राजकीय सेवा को रिप्रेजेंट करते हैं, कर्म के भाव में है। जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, प्रेम प्रसंग वाले लोग हैं, लव बर्ड्स जिनको कहते हैं, उस एज ग्रुप के हैं, तो उनकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत होगी अगस्त माह में। एक दूसरे को ज़्यादा समझेंगे। जो कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं तो उनकी जो बॉन्डिंग है, आपस में बॉन्डिंग है, वो ज़्यादा मजबूत होगी। एक दूसरे को ज़्यादा समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि शुक्र और मंगल की युति है और केंद्र में युति है तो पावरफुल है। शुक्र आपका लव है, पैशन है, मंगल एनर्जी देता है उसको, तो वो एक एनर्जी आपको मिलेगी, फील होगी एनर्जी। जो 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 अनमेरिड लोग हैं, वो विवाहित लोग हैं, वो प्रयास करें अगस्त माह में उनका संबंध बन सकता है, शादी की तैयारी हो सकती है, कुछ रिलेशन बन जाएगा परमानेंट। और जो मैरिड लोग हैं तो वो अपने लाइफ पार्टनर का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का, क्योंकि जो आपके सप्तम भाव का स्वामी है वो अपने घर से 12वें भाव में है। तो 16 तारीख तक तो आपको विशेष ध्यान रखना है उनके स्वास्थ्य का। और सूर्य फिर यहाँ जब चले आएंगे अपनी ही राशि में, तो फिर एक दूसरे तरह की प्रॉब्लम होगी कि लाइफ पार्टनर को ईगो बढ़ जाएगा, गुस्सा बढ़ जाएगा। और आपको इस बात को समझना है, यदि उनके व्यवहार में कोई चेंज आप पाते हैं तो आप ये समझिएगा कि ये गोचरीय परिस्थितियां हैं, तो आप उसको समझदारी पूर्वक सुलह कर लीजिएगा, कुछ आपस में एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। और समय जब निकल जाएगा, 15 दिन आपको काटना है। 13 तारीख के बाद जब शुक्र यहाँ से सप्तम भाव से निकल करके आपके अष्टम भाव पे गोचर करेंगे, तो जो आपका भाग्य भाव का स्वामी है वो अपने घर से 12वें भाव में हो जाएंगे और अष्टम भाव में है। तो आपको कुछ भाग्य का महसूस करेंगे कि भाग्य का साथ कुछ कम मिल रहा है। जैसे आप कोई प्रयास करेंगे तो वो सुलभता से नहीं होगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपका थोड़े से प्रयास में काम हो जाना चाहिए वो ज़्यादा प्रयास में काम होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और केतु आपके कर्म भाव में बैठा हुआ है, तो जो भी नौकरी करने वाले लोग हैं या बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो तो जब तक केतु यहाँ है तब तक आप यहाँ का विशेष ध्यान रखिएगा, अपने कर्म का, अपने जो बिजनेस करने वाले लोग हैं बिजनेस का, अपने काम धंधे का, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं अपने काम धंधे का विशेष ध्यान रखिएगा कि केतु जहाँ बैठता है वहाँ इग्नोरेंस दिखाता है। तो चूंकि जॉब भाव पे आपके बैठा हुआ है तो वहाँ से आपका ध्यान थोड़ा हटेगा। ये केतु करता है, विशेष रूप से करता है, केतु का ये गुण है। तो यदि आपने ज़्यादा इग्नोर कर दिया इसको तो आपका ये भाव अफेक्टेड हो जाएगा, कर्म का भाव अफेक्टेड हो जाएगा, कर्म से मन उचट जाएगा आपका। तो जब तक केतु यहाँ है तो आपको तो ये ध्यान रखना है, सिर्फ अगस्त महीने की बात नहीं है, जब तक केतु यहाँ है विराजमान तब तक आपको ध्यान रखना है कर्म क्षेत्र में। जब तक आपके गुरुदेव यहाँ विराजमान है तो आपको धन की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपके इच्छा पूर्ति का मालिक लग्न में बैठा हुआ है और आपका धनेश भी है, तो आपको धन की कमी महसूस नहीं होने देगा गुरु महाराज। गुरु महाराज आपके लाभेश भी हैं और धनेश भी हैं और वक्री अवस्था में है, जब तक वक्री अवस्था में बहुत पावरफुल है। तो कुल मिला के अगस्त की परिस्थितियां अच्छी हैं, आप कुछ सावधानियां बरतिए, कुछ फायदा उठाइए और अगस्त महीना आपका अच्छे से कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
कुछ विशेष डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। 7 तारीख और 8 तारीख को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। जो 50 से ऊपर वाले लोग हैं, उस एज ग्रुप के लोग हैं, तो उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो सकती है, तो इसका ध्यान रखिए। 11 और 12 तारीख को कोई आपको पीड़ा पहुंच सकती है, मानसिक दुख पहुंच सकता है, कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिससे आपका मन दुखी हो, तो आप उस समय विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कर लीजिएगा, पाठ कर लीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए। शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग को दूध से अभिषेक कर लीजिए, तो बहुत कमी हो जाएगी पीड़ा में। 20 और 21 तारीख को विशेष खर्चे के योग हैं। बजट आपका असंतुलित हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाहर से कोई संबंध बन सकता है, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं या उस तरह की नौकरी करते हैं, तो बाहर से कुछ संबंध बन सकता है जो आपके लिए किसी प्रकार से लाभदायी हो सकता है।